हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब के हमारे चैनल नंबर 1 स्टूडेंट क्लासेस में। और मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। केमिस्ट्री में भी मैं आप लोगों को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम कार्बन के परिचय के बारे में जानते हैं। कार्बन का संकेत मीन्स सिंबल, इसे सी से निरूपित किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन की तत्व में प्रकृति यानी कि कार्बन तत्व में किस रूप में पाया जाता है? कार्बन प्रकृति में उपधातु के रूप में मौजूद है। आइए हम सबसे पहले कार्बन के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। कार्बन सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्बन के बारे में मैं बता देता हूँ। कार्बन है ना, जो एक प्रकार का तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र और संयुक्त रूप दोनों मौजूद होता है। आइए इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं पहले। कार्बन के कुछ अन्य नाम भी प्रचलित हैं। इन नामों में कार्बन को संयोजित तत्व मीन्स कोवैलेंट कंपाउंड, सार्वभौमिक तत्व और कार्बन के एक नाम और भी प्रचलित है जिसे इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। ये नोट पॉइंट है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन को सहसंयोजी तत्व क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, फिर इसके बारे में आपको समझाता हूँ।
आइए समझते हैं कि कार्बन को सहसंयोजी तत्व अर्थात कोवैलेंट कंपाउंड क्यों कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। अर्थात कार्बन के संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा सभी तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके मीथेन का निर्माण करता है, उसी प्रकार कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। कार्बन के इसी गुण के कारण ही कार्बन को सहसंयोजी तत्व कहा जाता है। कार्बन को सहसंयोजी तत्व कहने का एक मुख्य कारण यह है ना, जो कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह 4 इलेक्ट्रॉन को या फिर त्याग कर सकता है या फिर वह ग्रहण कर सकता है। इसलिए वह है ना, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन का अन्य तत्वों के साथ साझा करता है, जिसके कारण कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा सबसे अधिक यौगिक का निर्माण कर पाता है। आइए हम जानते हैं कि कार्बन के अन्य नाम भी हैं। अब कार्बन को अन्य नाम से भी क्यों जाना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन को सार्वभौमिक तत्व अर्थात यूनिवर्सल एलिमेंट क्यों कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन और उसके यौगिक जीव जगत लिविंग वर्ल्ड सभी पदार्थों में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। जैसे कार्बन हमारे शरीर में भी मौजूद है, कार्बन चीनी के रूप में मौजूद होता है, कार्बन का उपयोग अन्य दवा उद्योग में भी किया जाता है। इसी प्रकार कार्बन पेड़ पौधों में मौजूद होता है। यही कारण है जिस कारण कि कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का बोर्ड में आने का चांस लगभग है, क्योंकि यह कार्बन के पीरियोडिक स्थान से संबंधित है। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ लीजिए। कार्बन को चतुसंयोजी अर्थात टेट्रावैलेंट क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, उसके बाद समझा दिया जाएगा।
कार्बन को चतुसंयोजी इसलिए कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है कार्बन परमाणु के अंतिम कक्षा में। अंतिम कक्षा को संयोजी कक्ष भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, जिसके कारण कार्बन अपने अस्तर की पूर्ति करने के लिए अन्य तत्वों के साथ परमाणु का साझा करता है। यही कारण है कि कार्बन को चतुसंयोजी अर्थात टेट्रावैलेंट के नाम से भी जाना जाता है। और देख लीजिए, डेफिनेशन लिखा दिया जा रहा है, इसे बढ़िया से उतार लीजिएगा। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के आंसर को बढ़िया से लिख लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ में कुल तत्वों की संख्या लगभग 118 है। और चूँकि सभी को वर्गीकरण कर आवर्त सारणी में उन्हें उचित स्थान दिया गया है। अब हम जानते हैं कि कार्बन को आवर्त सारणी में स्थान किस प्रकार दिया गया है। आइए जानते हैं कि ये क्वेश्चन आवर्त सारणी में कार्बन को स्थान को बताएं। ये क्वेश्चन याद करने लायक नहीं है, लेकिन इसे समझने की कोशिश करिएगा। चूँकि हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2 4 होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन को आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 2 में स्थान दिया गया है। देखिए, आवर्त सारणी के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आवर्त सारणी में
तत्वों को है ना उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कक्षक में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। क्योंकि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन को वर्ग 14 और आवर्त 2 में स्थान दिया गया। देखिए, कार्बन के वर्ग और आवर्त के बारे में बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कार्बन के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं कार्बन के गुणों के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं कार्बन के गुणों के बारे में। देखिए, बोर्ड में जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले इस प्रकार के लिए गुण के बारे में जब भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे तो उसे पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिएगा ना, तो उससे एग्जामिनर के द्वारा अच्छा नंबर दिया जा सकता है। जैसे कि हमको कार्बन के गुणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला गुण, चूंकि हम पहले गुण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी इसे एक नोट पॉइंट की तरह एक जगह बता दिया जा रहा है। कार्बन सहसंयोजी तत्व है। इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है। दूसरा पॉइंट है यह चतु संयोजक होता है। ये इन दो पॉइंट के बारे में पहले ही डिटेल से समझा चुका हूँ। अब तीसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। कार्बन में श्रृंखलन गुण मीन कैटिनेशन प्रॉपर्टी। श्रृंखलन गुण का अर्थ होता है यानी कार्बन के द्वारा श्रृंखला बनाने का गुण। कार्बन सार्वभौमिक तत्व है। इसके बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके डिफिनेशन को भी बता चुका हूँ। 5वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। कार्बन के यौगिक अभिक्रिया में पार्श्व, इसका इंग्लिश होता है लेटरल। ये कार्बन की यौगिक है ना, अपने अभिक्रिया के दौरान पार्श्व अभिक्रिया, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, नहीं करते हैं। कार्बन के अंतिम गुण की ओर बढ़ते हुए क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन उपधातु है, इसलिए कार्बन जो है ना वो धातु सही प्रकार के तत्वों से अभिक्रिया करता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। चूँकि हम
कार्बन के पहले 3 गुणों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, इसलिए अगले लेक्चर में मैं कार्बन के श्रृंखलन गुण, पार्श्व क्रिया के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन को आप पॉज कर करके उतार लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।